इस गुलाबी नगरी जयपुर के वासियों, मैं नमन करता हूँ इस देश, इस जयपुर के वैश्य समाज को, प्रदेश के वैश्य समाज को नमन करता हूँ कि अगर आज तक वैश्य समाज पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेश में भी वैश्य समाज की ऐसी अनूठी महापंचायत नहीं हुई है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ कि जयपुर की जनता में, जयपुर की धरती पे जो ये महारैली, मैराथन रैली निकली है, महापंचायत हो रही है, ये इज्जत मेरी नहीं, ये आपकी इज्जत है, ये जयपुर की वासियों की इज्जत है, ये प्रदेश राजस्थान की इज्जत है, इस धरती की इज्जत है। जयपुर की धरती को मैं बार बार सच सच नमन करता हूँ। 5 महीने पहले मेरे दिमाग में एक ही बात आई। मैं 1-2 मीटिंगों में गया, कालीचंद जी भाई साहब, अशोक जी लाहौटी और भी कई प्रमुख लोग उसमें थे, केदार जी भाला माइसी समाज से थे, आपके और भी कई समाजों के लोग थे। उसमें मेरी ये बात हुई कि वैश्य समाज की महापंचायत करवानी है। मतलब भाइयों, केवल आज तक मेरी 55 साल 56 साल की उम्र में मैंने यही देखा है, करवाना है, करवाना है, करवाना है। करता कोई नहीं है, मीटिंगें कर लेते हैं, काम किसी से नहीं होता है। अगर ये काम पहले ही करते तो ये दिन आज नहीं देखना पड़ता। आज का दिन शुभ दिन है, इस जयपुर की जनता के लिए नहीं, पूरे वैश्य समाज के लिए शुभ दिन है। जो आज हम यहाँ बैठे हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब सामने बात यह आई कि ये महापंचायत करवानी है, तो दिमाग में एक बात और आई कि मैराथन दौड़ भी होनी चाहिए। जब मैराथन दौड़ जयपुर के 4 दीवार में दौड़ रही थी, मैराथन दौड़ में बड़े छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, युवा थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, दौड़ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। और अंदर ही अंदर से मुझे लगा कि इनको इंतजार था कि जब से हमने जन्म लिया है, जब से हमने जन्म लिया है, ये वैश्य महापंचायत या वैश्य मैराथन होनी चाहिए। भाइयों, उनके दिमाग में एक ही बात थी, मुस्कुरा रहे थे और अंदर ही अंदर से, दिल से उनकी आवाज आ रही थी, वैश्य समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद, वैश्य समाज जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाइयों, जब मेरे दिल में विचार आया कि महापंचायत करवानी है, मैंने मेरे बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य प्रदीप जी मित्तल संजीव पासबुक वालों को मैंने फ़ोन किया कि भाई साहब ये महापंचायत करनी है, अपन कहाँ का चंदा मांगने जाएंगे, किसी से 1 लाख मांगेंगे, किसी से 50,000 मांगेंगे, किसी से 10,000 मांगेंगे। तो भाई साहब ने एक ही बात बोली कि अपन को बदनाम नहीं होना है, आज बदनाम नहीं होना है, इसका सारा खर्चा मैं नहीं, ये समझना ये वैश्य समाज उठा रहा है। ऐसा दानदाता या ऐसा बामासा मेरी लाइफ में न तो पैदा हुआ है और न हुआ, और ऐसा बामासा मैं खड़े होके आप खड़े होके तहे दिल से ताली बजा के स्वागत कीजिए ऐसे बामासा का। एक बार स्टैंडिंग ओवेशन के साथ ऐसे भामाशाह को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जिन्होंने इस वैश्य महापंचायत को विराट बना दिया। वैश्य एकता, वैश्य एकता। और नमन करते हैं ऐसे दोनों वीरों को, इस वीरांगना और वीरों की धरती राजस्थान पे, जिन्होंने राकेश गुप्ता जी और प्रदीप मित्तल जी को इस कार्य के लिए जिम्मेदारी सौंपी और आगे बढ़ाया। अभी बहुत से लोग बातें कर रहे थे इस मंच पे कि इनकी बहू हॉस्पिटल में है, राकेश जी ने उधर जाके नहीं देखा। भाइयों, आप भी मेरा परिवार हो, आप भी मेरे परिवार के अंग हो। मैं आपका भाई हो सकता हूँ, आपका बेटा हो सकता हूँ, आपका रिश्तेदार हो सकता हूँ, परंतु आज तक जब से ये कार्य हाथ में लिया है, मैंने हिम्मत इसलिए नहीं हारी, अगर मैं हिम्मत हार जाता तो आपका वैश्य समाज हिम्मत हार जाता। भाइयों, राजनीति में बहुत नेतागिरी होती है, बातें होती है, मंच होता है। मैं आपको एक बात का आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप पहले अगर इज्जत करें, दिल से इज्जत करें, तो समाज के व्यक्ति की इज्जत करें। आप समाज की इज्जत व्यक्ति की करें, जिससे कि आपका मनोबल बढ़ेगा, आपकी संगठन को शक्ति मिलेगी। भाइयों, मैराथन दौड़ के लिए
बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि 500 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। उस मीटिंग में कालीचरण जी सराफ भी थे। आज बात यह हुई कि 500 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, परंतु मैंने ये वादा किया था अगर 5000 से कम इकट्ठे होंगे तो इस जीपर की सूरत बोल जाऊंगा, जयपुर में नहीं रहूंगा और बड़े स्टेज पे आके माफी मांगूंगा। आई एम वेरी सॉरी, मेरा अंदाज गलत था, परंतु उस विश्वास को इस वैश्य समाज ने बनाया। मैं इनका आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे वैश्य समाज, जयपुर की धरती को, गुलाबी नगरी की धरती को बहुत बहुत मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मैं पुलिस विभाग, हाउसिंग बोर्ड, प्रशासनिक अधिकारी, ये मेरे जितने कार्यकर्ता यहाँ कार्य कर रहे हैं, महिला शक्ति, ज्योति जी खंडेलवाल, आपके संतोष जी फतेहपुरिया, शकुंतला जी विजयवरिया और एक नौजवान युवक शकुंतला क्या माहेश्वरी, अनुराधा जी माहेश्वरी जो आपके सामने थी, ये लोग रात और दिन काम में लगे रहे। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। हमारे मालवीय नगर से ओम प्रकाश जी अग्रवाल, आप इनको देखिए, ये सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 1 बजे तक सोते हैं। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ 81 साल के आदमी का, राधे श्याम शेरेवाड़ा। ये सुबह निकलते हैं, सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात को 12 बजे तक कम से कम 6 जिलों में ये दौरा करते हैं, 6 जिलों की पब्लिक करते हैं। ऐसे शख्स का मैं आपको आदर करता हूँ दिल से। भाइयों, मेरे साथ बहुत से लोग रहे, सुरेश जी अग्रवाल, अर्जुन जी, बहुत से लोग रहे, उन्होंने मेरी हिम्मत को नहीं तोड़ने दिया। लोग बोलते हैं कि इकल्ला चला था, अरे इकल्ला तो मैं चला था और कारवा भी बनता गया, परंतु उसका परिणाम तो आप देखो, ये परिणाम तो आप लोग लेके आए हो, ये परिणाम मैं लेके नहीं आया। भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर कोई भी वैश्य समाज, मैं कोई राजनीति बात नहीं करूँगा, अगर कोई भी वैश्य समाज का अगर ऐसा कोई मैटर होगा जो मैं उसको काम को कर सकता हूँ, तो पहला आपका भाई आपके सामने 24 घंटे खड़ा रहेगा, जो आपके कंधे से कंधे मिला के काम करेगा। हमने बहुत से लोगों ने कहा कि साहब टिकट मिलनी चाहिए, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि राजनीतिक मंच की बात की जाए। अरे वैश्य समाज तो देता है, लेता थोड़ी है। राजनीतिक पार्टियों को हम देते हैं, उनसे क्यों मांगे? परंतु ये जो आपकी भीड़, जनता जनार्दन, बाहर तक लोग खड़े हुए हैं, इसको देख के ही मैसेज पहुंच जाएगा कि अपना आप झकमरा के उनको आपको लाभ देना पड़ेगा। हम क्यों मांगेंगे उनसे? मांगता तो वो है जिसको जरूरत होती है, वैश्य समाज तो केवल देता है। इस बात को ध्यान रखना, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपकी शक्ति ही आपको अपना आप दिलवाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। आपसी सद्भाव, मेलजोल बढ़ाएं, विषम परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दें। मैं आपसे वैश्य समाज से यही उम्मीद करता हूं कि अपन संगठित रहेंगे, रोटी बेटी एक तरह से रहेगी और संगठित रह के समाज को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत।